चारों तरफ सनातन सनातन सनातन, हम सनातनी, हमारा धर्म सनातनी, इस तरह की चर्चा चारों तरफ फैली हुई है। जिधर देखो उधर जिस आदमी से सुनो, जिस आदमी को देखो, उसके मुख से हम सनातनी, हमारा धर्म सनातन, इस प्रकार की चर्चा चारों तरफ फैली हुई है। किंतु जो सनातनी 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 कहने वाले लोग हैं, वो सनातन शब्द को ही नहीं समझते। जो हमारे शास्त्रों में, जो हमारे धर्म ग्रंथों में, जो हमारे वेदों में और वैदिक साहित्यों में कहा गया है, वो सनातन धर्म क्या है। सृष्टि में सत्य ही सनातन धर्म है, और सनातन धर्म का अर्थ है मानवता। विश्व में मानवता ही एकमात्र सनातन धर्म है। मानवता के अलावा विश्व में कोई सनातन धर्म नहीं है। सनातन अर्थात शाश्वत, शाश्वत धर्म मानवता है। मानवता का अर्थ ही होता है स्वभाव। मनुष्य का धर्म मानवता है, मानवता ही मनुष्य का स्वभाव है। जैसे मिट्टी का धर्म होता है कठोरता, मिट्टी का स्वभाव कठोरता है, वही उसका धर्म है। पानी का धर्म होता है शीतलता, शीतलता ही पानी का धर्म है। आग का धर्म होता है उष्णता, आग का धर्म है उष्णता। हवा का धर्म होता है कोमलता, कोमलता ही हवा का धर्म है। ठीक वैसे ही मनुष्य का धर्म है मानवता। धर्म को छोड़कर धर्मी अलग नहीं रह सकता है। धर्म स्वभाव और तत्व का समवाय संबंध होता है। धर्म और धर्मी का, गुण और गुणी का समवाय संबंध होता है। जैसे मिट्टी कठोरता को छोड़कर नहीं रह सकती है, मिट्टी होगी तो कठोर होगा, पानी होगा तो शीतलता होगी, आग होगी तो उष्णता होगी, हवा होगी तो कोमलता होगी। ठीक वैसे ही मनुष्य होगा तो मानवता ही होगा। मानवता ही उसका स्वभाव है, मानवता ही उसका असली धर्म है। यही उसका मनुष्य का सनातन धर्म है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, या अन्य किसी ग्रह में जो प्राणी होगा, मनुष्य होगा, उसका धर्म केवल मानवता ही होगा। यदि वो मनुष्य है तो उसका एकमात्र धर्म होगा मानवता। मानवता ही सनातन धर्म है। इसके अलावा संसार में, सृष्टि में कोई दूसरा धर्म नहीं हो सकता। वो सब मत पंथ संप्रदाय है, उसमें भूलो मत, भटको मत। दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, समता, एकता, सहिष्णुता इत्यादि मानवता ही मनुष्य का धर्म है। मनुष्य का असली स्वभाव ही मानवता है, और मानवता ही मनुष्य का सनातन धर्म है। आदमी सनातन धर्म मानवता से भटक गया है, और भटक कर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध इत्यादि को धर्म मानकर हिंसा, हत्या, मार काट और इसमें भूल करके अपने मानवता को पतित कर रहा है। और सनातन तत्व है सत्य आत्मा। दो ही चीज है। धर्म के नाम पर मानवता ही मनुष्य का सनातन धर्म है, और सनातन का अर्थ सत्य आत्मा ही सनातन तत्व है। इन सब चीज़ों को, इन दोनों बातों को न जानकर ही आदमी आज भूला हुआ है, भटका हुआ है, और सनातन 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 कह करके सनातन के नाम पर हिंसा, हत्या, देवी देवता, भूत प्रेत और तमाम पाखंड में, अंधविश्वास में पड़ा हुआ है। इसलिए आदमी आज अपने आप को समझो, अपने आप को जानो। सनातन तुम खुद हो, जो है सनातन सोई भूला। तुम सनातन हो करके तुम अपने आप को भूले हुए हो, सनातन धर्म को भूले हुए हो। दया, करुणा, प्रेम, समता, एकता, सहिष्णुता ही तुम्हारा सनातन धर्म है। इसे जानो, समझो। सनातन का शुद्ध अर्थ होता है सदा, तीनों कालों में सदैव रहने वाला तत्व। वह तत्व जो तीनों कालों में एक रस रहता हो, एक समान रहता हो, न उसकी उत्पत्ति होती हो और न ही वो नष्ट होता हो, उस तत्व को सनातन कहा जाता है। अब प्रश्न यह होता है कि सृष्टि में, विश्व में, या फिर हमारे देश में सनातन क्या है। सनातन
जो सदा सदा एक रस रहता हो, जो ना निर्मित हुआ हो और न ही जो नष्ट होता हो। निर्माण और विनाश के दायरे से बाहर जो तत्व होता है उसे सनातन कहा जाता है। वह तत्व है आत्मा, वह तत्व है चेतन, वह तत्व है ब्रह्म, वह तत्व है जीव, वह तत्व है रूप, वह तत्व है शूल। हमारे गीता को हम खोलकर देखते हैं तो उसमें क्या कहा गया है? ममय वांशे जीवलोके सर्वभूता सनातना। श्री कृष्ण महाराज अर्जुन से कहते हैं मैं ममय वांशे, मेरा अंश है। ममय मेरा, अंशय अंश है। जीव कौन? जीव मेरा अंश है। सर्वभूता कहाँ रहता है? सर्वभूत, सभी प्राणियों, सर्व मतलब सभी, भूत, भूत का तात्पर्य यहाँ प्राणी है। भूत के कई अर्थ होते हैं। भूत का पहला अर्थ होता है पंच महाभूत, मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश। ये 5 तत्व माने गए हैं, इसे पंच महाभूत कहा जाता है। तो भूत का पहला अर्थ होता है मिट्टी, पानी, आग, हवा इत्यादि 5 तत्व। भूत का दूसरा अर्थ होता है इन मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश से निर्मित शरीरधारी प्राणी, इन्हें भी भूत कहा जाता है। यहाँ पर अर्थ है, भूतानी का अर्थ है शरीरधारी प्राणी। और भूत का तीसरा अर्थ होता है बीता हुआ समय, जिसे भूतकाल कहा जाता है। ये 3 अर्थ होते हैं भूत के, शब्दकोश के अनुसार से और शास्त्रों के आधार पर। और चौथा अर्थ लोग मान लेते हैं भूत, प्रेत इत्यादि की योनि खानी होती है, जो कि एक काल्पनिक है, अवधारणा है, भ्रम है, अंधविश्वास है। तो कहने का मतलब है यहाँ गीता में महाराज श्री कृष्ण कह रहे हैं ममय वांशे, मेरा अंश है जीव, सर्वभूता, संसार के सभी प्राणियों के अंदर, सर्वभूता सनातना, बैठा हुआ विराजमान आत्मा ही, जीव ही, चेतन ही, ब्रह्म ही, रूह ही, शोल ही सनातन है। ये गीता कह रही है। गीता के आधार पर सनातन तत्व आत्मा होगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जो है सनातन सोई भूला, अब सो भूला ही खाया। भूल मिटाए गुरु मिलाए, पारखी पारख देई लखाई। कहाई कबीर भूल की औसत, पारख सबकी भाई। जो है सनातन सोई भूला। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जो है सनातन। सनातन का मतलब जो सदा से है, जो एक रस है, जिसके ना उत्पन्न और विनाश होने का कोई सीमा है, ना वो नष्ट होता है और ना ही वो किसी तत्व से निर्मित है, और ना ही वो किसी ऊर्जा का स्रोत है। वो केवल ज्ञान मात्र है, उसमें ऊर्जा नहीं, वो ज्ञान का स्रोत है। ज्ञान और विज्ञान का स्रोत कहीं दूसरी जगह नहीं है। ज्ञान संसार में, विश्व में सारे ज्ञान और विज्ञान का स्रोत केवल एकमात्र तत्व है, चेतन जीव आत्मा। किसी वैज्ञानिक के अंदर जब तक जीव आत्मा का विराजमान, जीव आत्मा रहता है, तब तक वह वैज्ञानिक शोधन करता है। किसका शोधन करता है? ज्ञान और विज्ञान का। एक विद्वान विद्या का शोधन करता है, ज्ञानी ज्ञान का शोधन करता है, वैज्ञानिक उपकरणों का शोधन अनुसंधान करता है। किसके शक्ति के आधार पर, किसके बल पर?
आत्मा की शक्ति के द्वारा वो शोधन करता है। जब शरीर से जीवात्मा निकल जाता है तब उसके अंदर शोधन करने की शक्ति नहीं रहती है। विद्वान के अंदर विद्या अध्ययन करने और विद्वता बखानने का स्रोत, विद्या के विवेचन का विद्या के विवेचन की स्थिति नहीं रहती है। विवेचन नहीं कर सकता है। ज्ञानी ज्ञान का बखान नहीं कर सकता है। चेतन आत्मा के निकलते ही शरीर निस्तेज हो जाता है। इसका मतलब साफ है कि चेतन आत्मा ही सनातन तत्व है, जिसके रहने से सारे ज्ञान विज्ञान का प्रकाशन होता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, जो है सनातन, जो सदा से एक रस रहने वाला चेतन आत्मा है, वही भूला हुआ है। किसको भूला हुआ है? जो है सनातन सो ही भूला। कबीर साहब बड़ी व्यंग्यात्मक दृष्टि से कहते हैं, व्यंग्यात्मक वाणियों में कहते हैं, जो है सनातन सोई भूला। जो सनातन है वही खुद अपने आप को भूला हुआ है। आश्चर्य की बात है। जो सनातन है, जो सबको जानने वाला है, जो सबको मानने वाला है, जो सबकी स्थापना करने वाला है, जो सब ज्ञान विज्ञान का शोधन करने वाला जीवात्मा है, वही सनातन है और वो खुद को भूला हुआ है। आश्चर्य की बात। आदमी खुद को भूला हो, ये आश्चर्य की बात होती है। आदमी कुछ को भूल सकता है, लेकिन अपने को भूला हुआ आदमी नासमझ कहलाता है। एक उदाहरण आता है। एक व्यक्ति था, एक सज्जन था, वो सर्विस करता था किसी ऑफिस में। रविवार का दिन था। रविवार के दिन छुट्टी का दिन होता है। ऑफिस से वो छुट्टी पे थे, घर पे थे। दोपहर के पश्चात उसका मित्र आया। वो भी एक सर्विस करता था, वो भी एक अफसर था। दोनों साथ साथ पढ़े हुए थे, दोनों इंटेलिजेंट से अच्छे अच्छे पोस्ट में दोनों पदस्थ थे। तो उसका मित्र जो भी था वो आया। दोनों कुछ देर बैठे। मित्र, घर वाला जो गृह मालिक मित्र था, वो अपने गृह मालकिन से कहता है कि चाय बना कर लाओ, नाश्ता लाओ। चाय नाश्ता होता है, थोड़ी देर चर्चा होती है। तत्पश्चात वो मित्र कहता है कि चलो पास में पार्क है, संध्या के समय घूमना चाहिए। दोनों पार्क में घूमने निकल जाते हैं। जैसे ही दोनों घूमने निकलते हैं पार्क में, वैसे ही जो उसकी धर्मपत्नी थी, उसकी सहेली भी आ जाती है। सहेली पास की थी, पड़ोस की थी, पहचान की थी, परिचित थी, और दोनों भी पूर्व में एक साथ पढ़ी भी हुई थी, एक साथ एक ही क्लास में पढ़ी भी थी। तो दोनों में मित्रता भी घनिष्ठता थी, घनिष्ठ मित्रता थी दोनों में। तो उसकी सहेली आ जाती है। सहेली आती है, उसका स्वागत होता है, आवागत होता है, नाश्ता होता है। तत्पश्चात उसकी सहेली कहती है, चलो सहेली हम लोग भी घूमते हैं, चलो कहीं घूमने चलते हैं, बाजार जाते हैं, कुछ और घूमने चलते हैं। तो सहेली की बात सुन करके वो दूसरी सहेली भी तैयार होती है और कहती है चलो। तो संयोग की बात, जो दोनों मित्र जिस पार्क में घूम रहे थे, पार्क बड़ा था, बड़ा शहर था, सुंदर पार्क था, फूल पत्तियां लगी हुई थी, रंग बिरंग के फूल पत्तियां, रंग बिरंग के वृक्ष, रंग बिरंग के बच्चों के खेलने के यंत्र लगे हुए थे, और युवकों पुरुषों के व्यायाम के यंत्र लगे हुए थे, महिलाओं के भी व्यायाम के यंत्र लगे हुए थे। जगह जगह अलग अलग लगे हुए थे, और पार्क इतना बड़ा था कि घूमने में आनंददायक था। हाँ, हरी हरी घास बिछी हुई थी। तो दोनों मित्र उसी पार्क में घूम रहे हैं, बातें करते हुए, कहीं बैठे हैं, कभी घूम रहे हैं। इधर उसकी पत्नी और उसकी सहेली, वो भी उसी पार्क में आ जाती है, दोनों घूमने लगते हैं।
घूमते घूमते पार्क में दो चारों आमने सामने हो जाते हैं, दोनों मित्र और वो दोनों सहेलियां आमने सामने जैसे होते हैं तो जो गृह मालिक मित्र थे वो कहते हैं, बहन जी नमस्कार, लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। इस प्रकार से कहते ही वो आश्चर्यचकित हो जाती है। आश्चर्यचकित हो जाती है। जो सज्जन बहन जी नमस्कार कह के बोल रहा है कि बहन जी मैंने आपको कहीं देखा है, वो कोई और नहीं था, वो उसका पति ही था। उसका पति ही उससे कह रहा है कि बहन जी लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। यह है भूल। कोई आदमी सामान लाना भूल जाता है तो कहते हैं बड़ा भुलक्कड़ है, सामान लाना ही भूल जाता है। कोई आदमी कोई सामान भूल जाता है, कोई किसी वस्तु को कहीं रखा है वो भूल जाता है, कोई अपने परिवार के परिजन को भूल जाता है। ये तो बुद्धि की विस्मृति से हो जाता है, समय से सबके साथ हो जाता है कभी कभी, किंतु ये बहुत बड़ी भूल नहीं है। किंतु जो आदमी अपने आप को भूलता हो, कोई एक आदमी सामान रखा हुआ है उसे भूलता है, कोई बाजार से सामान लाने जाता है सामान लाना भूल जाता है, कोई अपनी पत्नी या अपने पति या अपने परिजन को भूल जाता है, तो वो क्षम्य है, बुद्धि के कमजोरी से होता है। किंतु जो आदमी अपने आप को भूल जाता है वो सबसे ज्यादा भुलक्कड़ होता है। खुद को भूल जाना, मैं हूं, इस तत्व को ही भूल जाना सबसे बड़ी भूल है। दुनिया में सबसे बड़ी भूल है अपने आप को भूल जाना। मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं, चेतन आत्मा को ही भूल जाना सबसे बड़ी भूल है। कबीर साहब कहते हैं जो है सनातन सो ही भूला, अब सो भूला ही खाया। भूल मिटाए गुरु मिलाए पारखी, पारख दे लखाई, कहें कबीर भूल की औसत पारख सब की भाई। जो है सनातन, जो सनातन तत्व चेतन आत्मा है, जो एक रस तीनों कालों में सदैव रहता है, न वो निर्मित है, न वो जन्म लेता है, न वो मरता है, ना जायते ना मृते न बभू कश्चित नायम कुतश्चित कहा गया है। न वो जन्म लेता है, न मरता है, न ही कहीं से आता है, और न ही शरीर छूटने के पश्चात कहीं चला जाता है अन्यत्र। वो सदैव रहने वाला सनातन तत्व जीव आत्मा चेतन पुरुष है। उसे दुनिया के लोग भूले हुए हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं जो है सनातन सो ही भूला। जो सनातन है वो खुद को ही भूला हुआ है, अपने आप को ही भूला हुआ है। ये कितनी हास्यास्पद बात है। जो है सनातन सो ही भूला, अब सो भूला ही खाया। और भूल होने के पश्चात वो जागृत नहीं हो रहा है, समझ नहीं रहा है, फिर भी भूल रहा है, अभी भी भूल में पड़ा हुआ है। जो है सनातन सो ही भूला, अब सो भूला ही खाया, अभी भी भूल में पड़ा हुआ है, अब भी भूल में उसका चित्त डूबा हुआ है। ये भूल कब मिटेगी? भूल मिटाए गुरु मिलाए पारखी। ये भूल मिटेगी जब पारखी गुरु मिल जाएंगे। भूल और भ्रम दो चीजें होती, इसे भी समझना है। भूल का मतलब होता है विस्मृत हो जाना। चित्त से जिस व्यक्ति को, जिस वस्तु को, जिस पदार्थ को, जिस स्थान को हम देखे सुने जानते हैं, उसका चित्त से लोप हो जाना, विस्मृत हो जाना, इसे कहा जाता है भूल। और भ्रम का मतलब होता है विपरीत समझ, उल्टी बुद्धि। पदार्थ कुछ और हो, उसे हम कुछ और समझते हैं, इसे कहा जाता है भ्रम। जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम होता है, सीपी में चांदी का भ्रम होता है, धूप की लहरियों में गर्मी के दिन में पानी का भ्रम होता है,
ये इसे कहा जाता है भ्रम। ना धूप की लहरियों में पानी होता है जिसे हम पानी समझते हैं, और सीपी जो चमकती है चांदी के समान, वो चांदी नहीं होता है किंतु चांदी का भ्रम होता है। सर्प रस्सी पड़ी हुई हो और अंधकार मिलित प्रकाश हो, धुंधला प्रकाश हो, रस्सी कहीं पड़ी हो, डंडा कहीं पड़ा हो, उसे देख करके आदमी सर्प समझ लेता है। यह है भ्रम। ठीक वैसे ही संसार के प्राणी और पदार्थों में सुख नाम की वस्तु कुछ भी नहीं है, सुख नाम का तत्व कुछ भी नहीं है, किंतु संसार के प्राणी और पदार्थों को लेकर के मनुष्य का मन में सुख का भ्रम होता है। इसलिए कहा जाता है सुख भ्रम। सुख का आभास होता है। तो भ्रम का मतलब होता है विपरीत समझ, उल्टी बुद्धि, और भूल का मतलब होता है विस्मृत हो जाना। तो कबीर साहब कहते हैं भूल मिटाए गुरु मिलाए पारखी, पारख दे लखाई। भूल तभी मिटती है जब पारखी गुरु मिल जाते हैं। पारखी गुरु का मतलब परख कर बताने वाला, परीक्षण करके बताने वाला। परखने वाला कौन है? सृष्टि में, विश्व में सबको परखने वाला चेतन आत्मा है। उसका स्वरूप ही है परख, पारख करना, परीक्षण करना, छानबीन करना। आदमी बाजार जाता है, सामान खरीदता है तो हर सामान को परख परख कर देखता है। कपड़ा खरीदता है तो खींच खींच कर परखता है। कपड़े को उलट पुलट कर देखता है कि ये कीमती तो है, मजबूत तो होगा, टिकाऊ तो होगा। इस प्रकार से उसको परखता है। सब्जी खरीदता है तो सब्जी को भी परखता है, देखता है, उलट पुलट कर देखता है कहीं सड़ा तो नहीं है, कहीं खराब तो नहीं है, कहीं बासी तो नहीं है। फल खरीदता है, फल को उलट पुलट कर देख करके परखता है। व्यक्ति से मिलता है, किसी व्यक्ति से मिलता है तो व्यक्ति को भी परखता है, इसका स्वभाव तो अच्छा तो है ना, ये कोई गलत आदमी तो है नहीं। उसकी बातों को सुनकर, उनके व्यवहार को देखकर व्यक्ति को भी परखता है, पदार्थ को भी परखता है, वस्तु को भी परखता है, हर चीज को परखता है। हर चीज को परखने वाला चेतन आत्मा है, उसका स्वभाव ही है। किंतु भूल की बात यह है कि, किंतु दुख की बात यह है, आदमी सब कुछ को परखता है, अपने आप को नहीं परखता है कि मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। जब अपने पर बात आती है तब अपने को मान लेता है कि मैं तो सनातन नहीं हूँ, मैं तो किंचिज्ञ हूँ, मैं तो अल्पज्ञ हूँ, मैं तो नानत्व हूँ, मैं तो परिच्छिन्न हूँ, मैं तो टुकड़ा हूँ, मैं तो कठपुतली हूँ। कितनी आश्चर्य की बात है, कितनी हास्यास्पद बात है। आदमी जो सब कुछ को परखता है, जो सब कुछ को अज्ञाता ज्ञान विज्ञान का अन्वेषण करता है, शोधन करता है, वैज्ञानिक उपकरणों का निर्माता है, वो खुद को भूला हुआ है और वो सनातन है, पारखी है। तो कहने का मतलब है जीव का स्वरूप ही है पारक। भले कोई आदमी अपने आप को पारखी ना मानता हो, अलग विषय है, किंतु व्यवहार के क्षेत्र में हर चीज को परखता है, हर वस्तु को परखता है, हर व्यक्ति को परखता है और हर जगह परख का काम करता है। यदि वो 2-4 रुपये का या फिर 10-20 रुपये का मटका भी खरीदता है, मिट्टी का बर्तन भी खरीदता है, तो उसे भी ठोंक ठोंक करके, उलट पुलट करके ठोंक बजा कर देखता है, परखता है। किंतु आदमी को जब गुरु करना होता है तो वहाँ परख की बात नहीं करता है, परखता नहीं है। गुरु का मतलब है जहाँ ज़्यादा भीड़ होती हो, जहाँ जिसकी ज़्यादा प्रसिद्धि हो और ज़्यादा जिसका बड़ा आश्रम हो, जिसके शिष्य शाखा ज़्यादा हो, वहाँ गुरु बड़ा, वहाँ पारख नहीं रह जाता है। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, पानी पीजे छान के गुरु बनाओ जान के। पानी यदि पीना है तो छान कर पानी पीना चाहिए, और गुरु बनाना है तो जान परख करके गुरु बनाना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि भूल मिटाए गुरु मिलाए पारखी, पारख दे लखाई। भूल मिटती है कब? जब पारखी गुरु मिल जाते हैं।
परीक्षा दृष्टि देने वाले गुरु मिल जाते हैं। हर जगह परख करके मानने की बात कहते हैं, आंख मूंद कर मानने की बात नहीं कहते हैं। जब तक ना देखे निज नैना तब तक ना माने गुरु की बैना। कबीर साहब ये भी कहते हैं, जब तक आँखों से अपने आप के आँखों से अपनी आँखों से किसी बात को, ज्ञान को, वस्तु को नहीं देखते हैं, तब तक गुरु की बातों को भी मत मानो। ये कबीर साहब बताते हैं। भूल मिटाए गुरु मिलाए पारखी, पारख देई लखाई, कहाँ कबीर भूल की औषध, पारख सबके भाई। पारख ही सबका भाई है और पारख ही भूल का औषध है, रोग का औषध। भूल एक रोग है, भूलना एक बीमारी है और उसकी औषध है, दवाई है पारख। और पारख ही सबका भाई है। भाई अर्थात सहयोगी, भाई अर्थात साथ देने वाला, जीवन में जीवन भर साथ देने वाला भाई पारख ही है। पारख दृष्टि ही है, तो पारख से ही जीव का कल्याण होता है। तो मूल बात पे आते हैं। सनातन, सनातन यहाँ किसे कहा गया? जो है सनातन सोई भूला। जीव ही सनातन तत्व है, उस जीव सनातन तत्व को आदमी भूला हुआ है। फिर भी सनातन 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 की रट लगाया जा रहा है, किंतु सनातन तत्व को समझ नहीं रहा है। सनातन तत्व सृष्टि में केवल एक ही है, वो है चेतन जीव आत्मा, जिसे ब्रह्म कहा जाता है, जिसे पुरुष का सांख्य दर्शन की भाषा में प्रकृतिम चा पुरुषम चा कहा गया है। प्रकृति कहा है, पुरुष कहा गया है, और सृष्टि को प्रकृति कहा गया है। गीता में भी पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सृष्टि में सनातन तत्व है चेतन जीवात्मा, जिसे ब्रह्म कहा जाता है, जिसे परमात्मा भी कहा गया है, जिसे ईश्वर भी कहा जाता है। ईश्वरः सर्वभूतानां तिष्ठति दशांगुलम, शास्त्रों में कहा गया है वह ईश्वर सर्वभूतानां, सभी प्राणियों के अंदर तिष्ठति दशांगुलम, वहाँ कहाँ स्थित है? नाभि से 10 अंगुल ऊपर हृदय में विराजमान है चेतन आत्मा। उसे रूह भी कहते हैं, सोल भी कहा जाता है। ये सब पर्यायवाची नाम है। तो आदमी अपने सनातन तत्व आत्मा को भूला हुआ है, फिर भी सनातनी। और दूसरे तरफ धर्म की चर्चा करते हुए कहते हैं कि हमारा धर्म सनातन। आज तक आदमी सनातन धर्म को समझा नहीं है। धर्म तो सनातन है, किंतु ना हिंदू धर्म सनातन है। हिंदू धर्म की उत्पत्ति आज आदमी नहीं समझता है। हिंदू शब्द हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। हिंदू शब्द उर्दू भाषा का शब्द है। अरबी फारसी के भाषा में सा का उच्चारण नहीं है। फारसी में, अरबी में स शब्द होता नहीं है। स का उच्चारण वो ह करते हैं। आज भी आप सिंध प्रांत या फिर आप गुजरात और सिंध के क्षेत्र में आप चले जाइए तो आपको कहते सुनते मिलेगा, साबुन नहीं कहते वो, हाबुन। स का उच्चारण वो हा करते हैं। सप्ताह नहीं कहेंगे। एक सप्ताह होता है 7 दिन में, तो सप्ताह को वो क्या कहते हैं? हफ्ता। उसमें स का उच्चारण नहीं होता है, तो सिंध अरबी फारसी भाषा में स का उच्चारण ह किया जाता है। तो जो अरबी फारसी लोग जब हमारे देश आर्यवर्त में, भारत देश में आए, जिस किसी कारण से भी आए हो, तो जब वो इस देश में प्रवेश करने के पूर्व सिंध नदी पड़ता है। इस देश में प्रवेश करने का पहले एकमात्र रास्ता था खैबर दर्रा, जो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पड़ता है, घाटी के रूप में है, बहुत संकीर्ण वो रास्ता है। उस रास्ते से चलने के पश्चात, उस रास्ते में उतरने के पश्चात पूर्व ही सिंध नदी पड़ता है। सिंध नदी को बिना पार किए भारत में प्रवेश नहीं कर सकते। तो जब अरबी और फारसी लोग
हमारे देश में आए, मुगल कह सकते हैं, मुगल पठान इत्यादि, तुर्क मुगल पठान जो भी आए तो उसी रास्ते से आए, खैबर दर्रे के रास्ते से आए। तो सबको पहले सिंध नदी को पार करना पड़ा। तो वो सिंध नदी को क्या कहते थे? हिंद नदी। श का उच्चारण ह, तो सिंध नदी को हिंद नदी कहने लगे। हिंद नदी के इस पार बसने वाले लोगों को हिंदू, और जिस देश में हिंदू बसते थे, लोग बसते थे, उसे हिंदुस्तान। तो वो शब्द हमारा नहीं है, वो दूसरों का शब्द है। फिर हिंदू धर्म सनातन कैसे हो गया? हिंदू शब्द ही अपना नहीं है, फिर सनातन की बात तो बड़ी दूर की बात है। धर्म सनातन होता है, धर्म सनातन है, किंतु सनातन धर्म नहीं है। धर्म जरूर सनातन है, हिंदू धर्म सनातन नहीं है। इसीलिए किसी ने सुंदर कहा है, धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। धर्म हिंदू नहीं, धर्म बौद्ध नहीं, धर्म मुस्लिम नहीं, धर्म जैन नहीं, धर्म सिख नहीं, धर्म ईसाई भी नहीं, धर्म का मतलब धर्म पारसी भी नहीं, और धर्म ईसाई भी नहीं। धर्म क्या है? धर्म शाश्वत होता है, जो धर्म सनातन होता है। वो सनातन धर्म कौन सा धर्म है? सनातन का अर्थ पहले बताया गया, जीव चेतन आत्मा सनातन है। और सनातन का दूसरा अर्थ होता है सत्य। सत्य सदैव रहता है, सत्य ही सनातन है। इसीलिए हमारे वैदिक ग्रंथों में, इसीलिए हमारे महाकाव्यों में सत्य को ही सनातन धर्म कहा गया है। सत्य की चर्चा सब जगह की गई है, और सत्य क्या है? चेतन आत्मा के लिए कहा गया है। हम रामायण को उठाकर देखते हैं, धर्म की चर्चा हो रही। धर्म हिंदू नहीं, धर्म मुसलमान नहीं, धर्म बौद्ध नहीं, धर्म सिख नहीं, धर्म जैन भी नहीं, और धर्म ईसाई भी नहीं, धर्म पारसी भी नहीं। ये सब क्या है? मत, पंथ और संप्रदाय है। मत, पंथ और संप्रदाय उसे कहा जाता है जो किसी काल में बनता है, और कोई एक उसका विधान होता है, नियम होता है, और उसका प्रवर्तक कोई एक महापुरुष होता है। उसे मत, पंथ और संप्रदाय कहा जाता है। और धर्म शाश्वत होता है, सदैव रहता है, तीनों कालों में एक जैसे होता है, उसे कहा जाता है धर्म। तो धर्म जरूर सनातन है, किंतु सनातन धर्म लोग कहते हैं वो गलत है। सनातन धर्म को नहीं समझते हैं, किंतु सनातन जरूर कहते हैं। हिंदू धर्म को सनातन कहते हैं, हिंदू धर्म सनातन नहीं है। हिंदू शब्द ही की उत्पत्ति बाद में हुई है, 1400 वर्ष पूर्व हुई है। कहने का तात्पर्य है, धर्म है शाश्वत, और उस धर्म को समझ नहीं पाते हैं लोग, और हिंदू धर्म मान करके, सनातन धर्म मान करके आपस में मार काट करना, आपस में वैमनस्य फैलाना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये गर्हित मानसिकता का, घृणित मानसिकता का एक लक्षण है। वो आदमी धार्मिक नहीं हो सकता है जो धर्म के नाम पर लड़ता हो, धर्म के नाम पर मार काट करता हो, धर्म के नाम पर मार काट करता हो, धर्म के नाम पर बांटता हो, धर्म के नाम पर भेदभाव करता हो, धर्म के नाम पर छुआछूत करता हो, धर्म के नाम पर किसी को नीचा दिखाता हो, वो धार्मिक नहीं हो सकता है। धार्मिक वह है जो धर्म को धारण करता है। तो रामायण में धर्म की परिभाषा देते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी जी से किसी ने पूछा होगा कि हम सनातनी सनातनी कहते हैं, हमारा धर्म सनातन कहते हैं, हम हिंदू धर्म वाले कहलाते हैं, तो हमारा धर्म हिंदू है, ये हम मानते हैं, आप धर्म की परिभाषा क्या देना चाहते हैं? तब गोस्वामी जी कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना।
गोस्वामी जी बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कह देते हैं, दो टुक भाषा में कह देते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान दूसरा धर्म कुछ भी नहीं है सृष्टि में। आगम निगम पुराण बखाना, आगम वैदिक ग्रंथों के इतर जो ग्रंथ होते थे, शास्त्र होते थे, उन धर्म शास्त्रों को, ग्रंथों को कहा जाता था आगम ग्रंथ। निगम जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, 4 वेद कहा जाता है, उन्हें निगम कहा जाता है। वेदों को निगम, आगम, वैदिक ग्रंथों के अलावा जो भी ग्रंथ है उसे आगम कहा जाता है, निगम वेदों को। आगम निगम पुराण, 18 पुराण माने गए हैं। तो पुराण बखाना, इन सभी शास्त्रों में सत्य को धर्म कहा गया है। धर्म के अलावा दूसरा तत्व नहीं कहा गया है। तो क्या है धर्म? सत्य धर्म है। कबीर साहब को कहना पड़ा, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सत्य के बराबर संसार में कोई तपस्या नहीं और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं। सृष्टि में सत्य एक तत्व है। तो सत्य को धर्म कहा गया है। तो गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, सत्य को धर्म कैसे माने? इसके अलावा और कोई भी धर्म हो सकता है। हम मानते हैं सनातनी धर्म, हिंदू धर्म वाले गणेश की पूजा करता हो, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता हो, राम की पूजा करता हो, कृष्ण की पूजा करता हो, देवी दुर्गा की पूजा करता हो, सरस्वती की पूजा करता हो, गायत्री की पूजा करता हो, उसे हम हिंदू धर्म वाले मानते हैं, सनातनी मानते हैं। और इन्हें जो नहीं मानता है उसे हम नास्तिक कहते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जो राम को मानता है, जो कृष्ण को मानता है, जो विष्णु को मानता है, जो ब्रह्मा को मानता है, जो शिव को मानता है, जो दुर्गा को मानता है, पार्वती को मानता है, गायत्री को मानता है, लक्ष्मी को मानता है, सरस्वती को मानता है, वो सनातनी नहीं है। क्यों? क्योंकि वेदों में इन देवताओं की चर्चा ही नहीं है। फिर सनातनी ये कैसे हो गया? जिस वेद को हम अपना प्राचीन ग्रंथ मान करके हम अपने आप को सनातनी कहलाते हैं, वैदिक कहलाते हैं, उन वेदों में न ब्रह्मा की चर्चा है, न विष्णु की चर्चा है, न शिव की चर्चा है, न ही राम की चर्चा है। कृष्ण की चर्चा थोड़ी सी है वेद में। कृष्ण को कहा गया सुमति नदी के तट पर मथुरा में रहने वाला एक राजा का सुपुत्र, बलवान राजा, ये कहा गया है। तो कृष्ण की चर्चा आती है, लेकिन शिव की चर्चा नहीं आती है, विष्णु की चर्चा नहीं आती है, और ना ही दुर्गा की चर्चा आती है, ना राम की चर्चा आती है, न गणेश की चर्चा आती है, न अन्य देवी देवताओं की, सरस्वती, दुर्गा, काली, किसी की चर्चा नहीं आती। भी सनातन, इन सब की पूजा करना सनातन धर्म कैसे हो गया? आश्चर्य की बात है। जिसे वैदिक कहा जाता है, वेदों में नहीं कहा गया है, उनको मानते हैं। ये आश्चर्य की बात है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो गोस्वामी जी से लोगों ने पूछा, इसके अलावा और बताइए, धर्म हम किसे माने? देवी देवताओं को मानते हैं, भगवान मानते हैं, उन्हें भगवान मानकर पूजते हैं, इसे हम सनातन धर्म मानते हैं। तब गोस्वामी जी फिर दूसरी बात कहते हैं, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर पीड़ा सम अघन घरीसा। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर पीड़ा सम अघन घरीसा। परम धर्म क्या है? मुख्य धर्म क्या है? परम धर्म श्रुति, श्रुतियों में कहा गया है विदित अहिंसा। अहिंसा को श्रुतियों में परम धर्म कहा गया। श्रुति, श्रुति का अर्थ होता है श्रुत ज्ञान, सुना हुआ ज्ञान, उसे श्रुति कहा जाता है। वेदों को श्रुति कहा जाता है। क्यों? वैदिक
ऋषि जो होते थे, वैदिक काल में लिखने पढ़ने की परिपाटी नहीं थी। गुरुकुल में शिष्य जो होते थे, गुरु के द्वारा, आचार्य के द्वारा, जो महर्षि ऋषि होते उनके द्वारा बताए गए ज्ञानों को, ज्ञान की बातों को श्रवण करते थे, बार बार श्रवण करते थे और श्रवण करने के पश्चात हृदयंगम कर लेते थे, हृदय में धारण कर लेते थे। उस ज्ञान को कहा जाता है श्रुति ज्ञान। तो श्रुति का मतलब ही होता है वैदिक ज्ञान, वेदों को श्रुति कहा जाता है। सुन करके शिष्य प्रशिष्य द्वारा, गुरु परंपरा के द्वारा वो ज्ञान बहुत लंबे समय तक, हजारों वर्षों तक चलता रहा और तत्पश्चात वेद व्यास जी ने उन श्रुतियों को संपादित करके वेदों की रचना किया, वेदों का संपादन किया। इसलिए वैदिक ग्रंथों को, वेदों को श्रुति कहा जाता है। तो कबीर गोस्वामी जी कहते हैं परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। परम धर्म क्या है? श्रुति परम। श्रुतियों में कहा गया है अहिंसा को परमो धर्म कहा गया। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा को परम धर्म कहा गया है। सत्य को धर्म कहा गया है। पर निंदासम अघनगरीसा, और दूसरी बात कहते हैं दूसरों के निंदा करने के समान कोई गर्हित काम नहीं, पाप नहीं, गलत कर्म नहीं। तब लोगों ने पूछा चलो हम अहिंसा का भी पालन कर सकते हैं, सत्य का भी पालन कर सकते हैं, लेकिन आप धर्म बताइए। राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, विष्णु को मानते हैं, शिव को मानते हैं, इसे आप धर्म नहीं कहते हैं। तो आप एक बार और बता दीजिए, हमें धर्म की परिभाषा बता दीजिए। तब गोस्वामी जी तीसरी बात कहते हैं। क्या कहते हैं? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों के हित करने के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा देने के समान कोई अधर्म नहीं है। ये गोस्वामी जी कह रहे हैं जो राम के उपासक थे, राम की उपासना में रामायण ग्रंथ की रचना जिन्होंने किया और उनके उपासना के केंद्र में केवल राम थे। ऐसे राम की उपासना करने वाले, राम को परब्रह्म परमात्मा मानने वाले, राम को भगवान मानने वाले और राम की पूजा करने वाले गोस्वामी जी को भी कहना पड़ गया धर्म राम की पूजा से नहीं, धर्म भगवान की पूजा से नहीं। धर्म का पालन कहाँ से होगा? धर्म राम को भगवान मानना नहीं है, धर्म सत्य का पालन करना धर्म है। धर्म अहिंसा का पालन करना धर्म है, ना कि भगवान की पूजा करना, मंदिरों में जाकर की पूजा करना, देवी दुर्गा की पूजा करना, गणेश की पूजा करना, मंदिर में जाकर के जप तप हवन तर्पण कीर्तन करना, नाम जपना, ये सनातन धर्म नहीं है। गोस्वामी जी राम की उपासना करने, राम का नाम जपने के लिए, राम की पूजा कीर्तन करने के लिए, राम के गुणानुवाद गाने के लिए महिमा में ग्रंथ रामायण की रचना जरूर किया है। किंतु उनसे जब पूछा गया धर्म किसे कहा जाए, धर्म की परिभाषा क्या होगी, तब वो इससे कुछ अलग ही बता रहे हैं। तो वो कहते हैं, तीन बात कह रहे हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। दूसरी बात कहते हैं परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर पीड़ा सम अघनगरीसा। और तीसरी बात कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कोई कह सकता है कि इसे हम धर्म नहीं मानते हैं, तो गीता में चलते हैं। गीता में धर्म किसे कहा गया है? गीता में कहा गया है दया धर्म भूतेषु लोलुप्तम। गीता भी कह रही है दया धर्म भूतेषु लोलुप्तम। दया ही धर्म है। किसके प्रति दया? भूतेषु। भूत का अर्थ अभी पहले बताया गया, भूत का अर्थ है यहाँ प्राणी। संसार में जितने भी प्राणी हैं, भूतेषु, प्राणियों के प्रति दया करना ही सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी जी ने भी कहा है, कबीर साहब ने भी कहा है दया को धर्म।
जाके दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। ये कबीर साहब कहते हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। ये गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, दया को धर्म का मूल बता रहे हैं। दया ही धर्म है। तो कहने का तात्पर्य है, धर्म जरूर सनातन है, किंतु सनातन कहना धर्म नहीं है। अपने को सनातनी मानना धर्म नहीं है। और धार्मिकता की पहचान किसी मंदिर में जाकर पूजा करना, किसी भगवान को खुश करने के लिए उसकी आराधना करना, जप करना, कीर्तन करना, तप करना, नाम स्मरण लेना करना, किसी नदियों में जाकर के डुबकी लगाना, संगम में जाकर के प्रवेश कर लेना, डुबकी लगाना, स्नान करना, जप तप हवन कीर्तन करना, ये सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म है सत्य का पालन करना। सनातन धर्म है अहिंसा का पालन करना। सनातन धर्म है परहित का भावना रखना। सनातन धर्म है दया का पालन करना। सनातन धर्म है प्रेम का पाठ पढ़ाना या का पाठ पढ़ना। अब कोई कह सकता है हम सत्य को धर्म नहीं मानेंगे, तो वेदों पे चलते हैं, वैदिक ग्रंथों को भी देखते हैं, सत्य को क्या कहते हैं। वैदिक ग्रंथ में कहा गया है, क्या कहा गया है? हिरण्यमेन पात्रेण। हिरण्य कहा जाता है, यहाँ अर्थ है सोने के समान। हिरण्यमेन पात्रेण, सोने के समान चमकते हुए पात्र बर्तन में। हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम। हिरण्य में सोने के समान चमकते हुए बर्तन से सत्य का मुख ढका हुआ है। तत्वम पूषन्न पावरेणु। तत्वम, तुम उसे प्राप्त करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? अपावरेणु, उसे सत्य का मुख ढका हुआ है सोने के समान चमकते हुए पात्र से। उस पात्र को हटा दो, उठा दो, उस ढक्कन को खोल दो। वो ढक्कन कैसा है? सोने के समान चमक रहा है। तत्वम पूषण, पूषण का मतलब पोषण करने वाला। पोषण करने वाला, सृष्टि में पोषण करने वाला कौन है? सूर्य। सृष्टि के प्राणियों का पोषण सूर्य से होता है। सूर्य ना हो, सूर्य ना उगा हो तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। एक दिन 24 घंटा सूर्य ना दिखाई दे, आदमी का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। यदि हमारे सौर मंडल से सूर्य ही नष्ट हो जाए, सूर्य ही ना हो, तो जीवन की कल्पना करना भी संभव नहीं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी इतनी, सूर्य ना हो तो पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाएगी, इतनी ठंडी हो जाएगी, इतनी ठंडी हो जाएगी कि यहाँ जीवन की कल्पना करना संभव ही नहीं होगा। क्योंकि माइनस कई हजार डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। यहाँ का टेम्परेचर, पृथ्वी का टेम्परेचर सैकड़ों नहीं हजारों गुना माइनस हो जाएगा। फिर इसमें प्रकृति और मनुष्यों का होना, प्राणियों का होना संभव ही नहीं है। एक बर्फ का गोला बन जाएगा पूरी पृथ्वी। तो कहने का तात्पर्य है, सूर्य के होने से पूरी सृष्टि अर्थात पूरी पृथ्वी का पोषण होता है, प्राणियों का पोषण होता है। प्राणी और पदार्थ यहाँ उगते हैं, बढ़ते हैं, पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं और पुष्पित पल्लवित होते हैं, जीवन यापन करते हैं, पत्र पुष्प फूल विकसित होते हैं। मनुष्य प्राणी यहाँ जन्म लेकर के बढ़ते हैं, पलते हैं। तो यहाँ कहा गया है, यहाँ पोषण का अर्थ सूर्य भी है और पोषण का अर्थ आत्मा है। आत्मा ही इस शरीर का पोषक है और वही सनातन है। सृष्टि में एक ही मात्र सनातन तत्व है, वो है चेतन आत्मा जीव। और उसका स्वभाव मानवता, दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, समता, एकता ही सनातन धर्म है।